if two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy square. B is equal to xy square, where x and y are prime numbers. Prime numbers, then HCF is A है XY, ऑप्शन B है XY स्क्वायर, ऑप्शन C है X क्यूब Y क्यूब, और ऑप्शन D है X स्क्वायर Y स्क्वायर, X स्क्वायर Y स्क्वायर। देखिएगा और HCF पूछ रहे हैं। HCF में क्या लेते हैं, छोटी छोटी पावर्स ले लेते हैं। तो इधर x की पावर 1 और इधर दोनों में ही y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर, तो xy स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर LCM निकालना होता तो दोनों की बड़ी बड़ी पावर्स ली जाती है। ठीक है, क्लियर है, चलेगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रियल नंबर पॉलिनोमियल का तुम्हारा। हाँ, पॉलिनोमियल में भी ऐसे ही है। पहला वाला है सर, ये तीनों क्वेश्चन है। हाँ सर, घबरा क्यों रहे? एक पॉलिनोमियल का देखिए क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। फाइंड द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल। Find the HCF of the polynomial x square plus 6x plus 9 x square plus 6x plus 9 into x plus 3 and x square plus 2x minus 3 into x minus 1 into x minus 1, ये हो गया। फिर देखिएगा HCF निकालना है, तो हमारे पास दो नंबर है। एक नंबर तो ये है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, हम ऐसा लिखेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू x प्लस 3। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो x प्लस 3 तो फैक्टर की फॉर्म में है ही। अगर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसके फैक्टर्स करेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 अगर करूँगा तो 6 बन जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 9 इंटू x प्लस 3। पता नहीं किसी ने पूछा था, क्वेश्चन मैंने कराया था, ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने पहले और दूसरे टर्म में से x ले लिया कॉमन, इधर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, इधर से मैंने x ले लिया कॉमन, तो क्या बचा x प्लस
फिर इन दोनों में से मैंने 3 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज, और इधर x प्लस 3। अब देखिएगा इधर भी x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू लास्ट में x प्लस 3 था ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं? आ गया भाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और ये x प्लस 3 था ही, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 का क्यूब हो गया एक तरह से, ठीक है। इसको छोड़ो, ये तो हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसमें से कॉमन ले लिया। हाँ, तो आप ये देखिए कि इसके फैक्टर्स हो गए पहले पॉलिनोमियल के, अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल x माइनस 1 तो फैक्टर के तौर पर पहले ही मौजूद है, अब इसका फैक्टर ले लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 इंटू x माइनस 1। अब 3x माइनस 1x करेंगे तो प्लस का 2x बन जाएगा, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम x, हो गया x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे माइनस 1, और बाहर x माइनस 1 है। अब x प्लस 3 तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया इधर क्या बचेगा x, और इधर क्या बचेगा माइनस 1, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया। तो अब आप ये देखिए कि जब भी कभी HCF की बात करी जाती है तो ये देखा जाता है कि जो कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं, आप ये देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 यही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। उसमें तो x प्लस 3 3 बारी है, इसमें x प्लस 3 है, x माइनस 1 है ना। तो अगर हम उसी स्टाइल से देखें फर्स्ट पॉलिनोमियल, जो हमको तरीका आता है, अगर उसी तरीके से देखें तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है x प्लस 3 का क्यूब, सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल है x प्लस 3 की पावर 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 यहाँ पर नहीं है ऊपर वाले में, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1 की पावर 0, इधर लिख देंगे x माइनस 1 की पावर 0। तो अब हमको क्या करना होगा, HCF जब निकालेंगे तो छोटी छोटी पावर्स लेंगे, तो HCF क्या हो जाएगा, इनमें छोटा क्या है x प्लस 3 की पावर 1 और इनमें छोटा क्या है x माइनस 1 की पावर 0, तो HCF इज x प्लस 3, HCF x प्लस 3 है। बताओ समझ गए? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, if alpha and beta are the quadratic are the zeros of the quadratic polynomial, question number 9 are the zeros of the if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to x square minus k plus 6 k plus 6 into x plus 2 into 2x minus 1 into 2x minus 1 full stop. Find the value of k find the value of k if alpha plus beta is equal to half alpha beta. बताइए क्या वैल्यू आएगी, जैसे अल्फा प्लस बीटा है,
अब आप ये देखिए जैसे ये है सो इसके अंदर b हो जाएगा माइनस k प्लस 6। सो इसके अंदर पहले हम वो निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा is equal to माइनस k हाफ अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, हाफ अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है माइनस ए प्लस 6। सर तो फिर तो सर 6 की वैल्यू भी वो साइन चेंज हो जाएगा ना इसका 6 हाँ वो सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, पर कुछ चेंज नहीं होगा कि एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो गया ना, जैसा है वैसे ही अपॉन ए। ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 सी अपॉन ए। तो सी क्या है तो एक मिनट, उसमें भी तो एक्स वाला टर्म है ना, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पॉलिनोमियल। px is equal to given polynomial px is equal to x square माइनस a प्लस 6 इंटू एक्स। इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको एक्सपेंड करो 2 is 4x और 2 into -1 is -2। अब क्या करिए x कॉमन ले लो, यहाँ प्लस लिखो और इधर लिख दो 4 और इधर लिख दो माइनस k प्लस 6 और इधर लिख दो x। बताइए ये समझ में आ गया। और लास्ट में -2 शायद नहीं समझे होंगे। हमने क्या करा, हमने देखा कि x वाले दो टर्म्स हैं, तो k प्लस 6 इंटू एक्स और एक है 4x। ये 4x कैसे आया इसको एक्सपेंड करके 2 2 ज़ा 4x एंड 2 इंटू -1 इज -2, इसको एक्सपेंड करके आया, ठीक। अब आप ये देखिएगा कि मैंने x कॉमन लेकर बाद में लिख लिया। मैं x कॉमन लेकर पहले भी लिख सकता था जैसा हमारा मन करे, हमने x कॉमन लेकर बाद में लिख लिया। तो जब बाद में लिखा है इसको तो अंदर क्या बचेगा, और प्लस लिखा है यहाँ पर तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 4। जब प्लस बाहर लिखा है तो ये माइनस k प्लस 6 ये अंदर आ जाएगा। समझ गए, x कॉमन लेकर ऐसे लिख लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे लिखना मुझे अजीब लग रहा है तो आप पहले माइनस k प्लस 6 और फिर बाद में प्लस 4 लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। समझ गए नहीं समझे? चलिए जी कोई बात नहीं। अब आप ये देखिए कि ये वाला x वाला टर्म है और ये वाला x वाला टर्म है, x कॉमन ले लो। तो हमने ले लिया माइनस x ले लिया कॉमन इस बार, माइनस और x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा k प्लस 6, k प्लस 6 बच गया, ठीक है। और यहाँ से x लिया और माइनस लिया कॉमन, तो यहाँ ये +4 का क्या बन जाएगा -4। अभी तो समझ गए होंगे, ठीक है। पहले लिख लिया इस बार x, इस वजह से आपको आ गया समझ में, -2। अब क्या करेंगे x स्क्वायर, अब ये जो माइनस है इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ या मत लेकर जाओ, आप ऐसे ही लिखा रहने दो -x और k 6 - 4 कितना हो गया +2 और -2, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर बोलो भाई, कहाँ पर अटके? अच्छा तो देखिएगा हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने अभी ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को ही एक्सपैंड कर रहे हैं, बस इसको एक्सपैंड करके आपको क्या करना है, आपने इसको एक्सपैंड करा तो x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स, 2 इंटू 2x इज 4x, 2 इंटू -1 इज -2, तो 4x -2 ये हो गया। अब देखिएगा इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, यानी कि माइनस x कॉमन ले लिया, तो माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या बचा k प्लस 6, माइनस x कॉमन लिया तो क्या बचा +4 का -4 हो गया। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो वो -4 हो गया और लास्ट में -2 है जो कि कांस्टेंट है, अकेला है, उसको अकेला रहने दो। समझ गए अभी? अभी ठीक है, तुम्हारी भी डेट शीट आ गई क्या?
अच्छा हाँ, वो पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं। अब परसों पेपर है ना मैथ्स का, इसीलिए टेंशन, इसीलिए आज चाह रहे कि हवाई ना। इसलिए सर आज कुछ बोल रहे हैं। हाँ इसलिए आज कुछ बोल रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन हो रहा है सर, डिप्रेशन में चल रही है बेचारी। तो तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है आज। लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है 3 तारीख को, 3 तारीख को एग्जाम है, लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है और टीचर ने धमकी दे दी है कि मैं तुम्हारा गेम्स का पीरियड, तुम्हारा और लाइब्रेरी सारे पीरियड मैं ले लूँगी, लेकिन लाइफ प्रोसेस पूरा आ रहा है, वो तुम्हें करना ही सर है। हमारे टीचर ने स्पोर्ट्स के निकाह कहा था, सबसे ले लूंगी बस एटलीस्ट। हमारे तो यार सब सर हमारे स्कूल में तो अभी स्पोर्ट्स को भी सब्जेक्ट की तरह रख दिया, तो 11th में तो खेलोगे फिर आराम से। हमारे स्पोर्ट्स रोज होता है, जब ले लिया उन्होंने हमारे का पता है 7 दिन होता है हमारे स्पोर्ट्स का पीरियड। तो लेने भी नहीं चाहिए, ले लो भाई। क्यों भाई? हमारे भी एक बार होता है। अब मेरी बात सुनिए, अब हमने इस माइनस साइन को हम अंदर ले गए, प्लस एक्स इंटू माइनस के माइनस 2 और माइनस 2। अब होता क्या है कि जैसे ये है हमारे पास, इसमें आप ये देखिएगा कि a क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो टर्म है वो हो गया x का कोफिशिएंट, तो वो क्या हो गया b, वो हो गया माइनस के माइनस 2। सर इसका आंसर 2x - 7 है क्या? 2x - 7 है इसका आंसर, पता नहीं सर मैंने कहा k की वैल्यू पूछ रहे हैं, बताता हूँ अभी क्या है। नहीं x की टर्म्स में कैसे आ सकता है आंसर, k की वैल्यू निकालनी है, x की टर्म्स में तो नहीं आएगा ना। अब हम लिखेंगे, देखिए क्या दे रखा है गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए हाफ अल्फा सी अपॉन ए, तो इधर भी ए है इधर भी ए है तो कट गया, क्या बचा माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 सी, माइनस बी कितना है माइनस के माइनस 2, हाफ सी कितना है माइनस 2, इस माइनस से कट गया माइनस, और इस 2 को इधर ले आओ, तो 2 इंटू माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा फिर, अरे एक मिनट ये मैं कर तो दिया, 1 की वैल्यू 1 2 आया से ना, 2 कट गया ना, सब 1 आया बस माइनस से तो माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब इसके बाद माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 को उधर ले जाएंगे, k की वैल्यू -3 है, सर माइनस माइनस तो वो यही आएगी, बोलो हाँ सर समझ गए, लास्ट में वेरिफिकेशन हाँ? किया हाफ। कहाँ अटके हो, हाँ, दिमाग सोचता ज़्यादा है करता कम है, चिंतित ज़्यादा रहता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, ये गिवन स्टार्टिंग से बोल देना। माइनस एक्स 6 - 4 + 2 होता है a + 2, फिर माइनस को अंदर ले गए ताकि a + x, हाँ मत ले जाओ, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, x का कोफिशिएंट फिर लिखोगे माइनस ऑफ k + 2, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। x का कोफिशिएंट क्या लोगे भाई, माइनस ऑफ k + 2 ले लोगे ना, x का कोफिशिएंट यानी कि b, वैसे करके दिखाऊं, ये जिन्होंने कर लिया वो तो कर ही लिया है। अब ये है कि हम इस माइनस को अंदर नहीं ले जाना चाह रहे, ठीक है, नहीं ले जाते, कोई बात नहीं, तब भी आंसर तो यही आ रहा होगा। देखिएगा ये ऐसे ही रहने दिया, यहीं से आप यहाँ ले आओ उसको, तो a तो अभी भी 1 ही आएगा और b क्या आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या माइनस इंटू a + 2, और c क्या है कांस्टेंट टर्म क्या -2,
प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या हो गया सी अपॉन ए, इसे ये कर दिया माइनस बी कितना है माइनस के प्लस टू, माइनस है ब्रैकेट के अलावा इज इक्वल टू हाफ सी कितना है माइनस टू, ये माइनस माइनस प्लस बना के प्लस टू बन गया और ये क्या हो गया माइनस वन। अब क्या करो टू को उधर ले जाओ, के इज इक्वल टू माइनस वन माइनस के की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। सर आप दूसरा पकड़ से करवा दो। हाँ उसको टेंशन हो रही थी फिर नेगेटिव को अंदर क्यों लेकर गए, दोनों देवियों को टेंशन हो रही है आज। अरे हट गया ना। हाँ जो 1/2 है उसका 1 पॉजिटिव का है और वो -1 हो गया तो 0 हो गया ना फिर तो। अरे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई वो 1 - 1 0 नहीं 1 × -1 है। एक मिनट में आओ। हाँ सर आप कोई लेने जा रहे हो? आज तो आवाज भी नहीं निकल रही। सर आप कोई लेने जा रहे हो पानी? सर पानी हम पानी आप लेने जा रहे थे? कल दूंगा फिर लेकर जासूसी कर रहा हूँ थोड़ी चीज़ें नहीं करना उसको देखिए बस। तुम्हारे रेस्पिरेशन तक क्या आ रहा है बस? रेस्पिरेशन तक क्या आ रहा है? पढ़ा तो मैं पूरा चैप्टर इसी को ये पढ़ा यार। रेस्पिरेशन तक यार। और मैं इसको बोल के समझ रही हूँ हाँ यार फॉलिंग ऑफ इसके ऊपर मतलब ये अरे इतना भी याद उसका नहीं क्या? तू तो उसी के डाल के मेरा तो होगा अच्छा उसने मुझसे सेम स्कूल में था ये सारा ऑप्शन अरे वाह एग्जामिनेशन मैंने कुछ चलता है सीधा हाफ वीडियो फाइनल भी सीधा मार्क्स आ अरे यूटी मैटर नहीं करता करते हैं घंटा करता है। हाईएस्ट वाले जाते हैं सारी यूट्यूब से हाईएस्ट वाले 3 मार्क्स। हो रहे हैं जिसमें ना सबसे इजी चैप्टर आ रहे हैं उसमें इसलिए वो भी आ रही है इसमें सबसे इजी आ रहा है यही इसमें सबसे इजी आ रहा है बाद में तेरे बड़ा कौन सा चैप्टर तुम्हारे में इजी रियल नंबर आ रहा है बस ये तो चैप्टर 3 कंप्लीट नंबर और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हाँ, आए वो 9 पे आ रहा है। तीन मेथड बता दो तो बस तो मैंने बता दिया ना। वही देखने वाले पॉलिटिकल इंडियन में आपको करोगे अरे मैंने एक देखा था वो उसके बीच से कुछ निकला था एक बार वो भाई वो पता नहीं क्या क्या निकालते हैं उसकी अबे नहीं मैं जी पुष्पा वाले को इलेवंथ क्लास हमारे स्कूल हमें 11th के साइड में डाल देंगे क्या गिर रहा है? क्योंकि हमारे क्लास के बच्चे अलग अलग आते हैं तो हमें राजमाता लेकिन तू तो टकरा है राजमाता सेकंड क्लास पहली बार शक्ल देखी है तो सोची थी Same. मैंने इसको इसको मैं देखा है कि सब से यहाँ कब से देखे बड़ी लंबी ये भी देखा आज भी वैसे तो यहाँ कब से देखे आज भी गर्ल आफ्टर लूजिंग 5 मैचेस अरे आज बस में तो मैं क्या थे सीसी क्लब से ऐसे ही यार वो सेम स्कूल है वैसे ये CS 5 के मिला है यहाँ। अब नहीं वो लिखता है ये बढ़िया था तो ये सर ये फॉर्मूला का क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। अच्छा यस सर आपकी क्लास से पहले मैंने कॉलेज में टीएसएस सर इसमें तो आपको नहीं हम चुकेगा ये बड़ी बड़ी कंपनी का खुला प्राइवेट प्रोडक्ट सर बना ये तो दूसरी क्लास मार में मार। हो गए आपसे तो पहले मारो ट्राई कर सकते किसी और
मैंने कॉपी पे करती नहीं ऐसे कैसे है TSS सर आपकी क्लास में यहीं पर आते हैं ये देखो मोशन ही ये तो पैरा है ना? ये तो उसके साथ पढ़ाया किया होगा। ये वगैरह ये तो मैंने हाई स्कूल के साथ शेयर किया होगा। हाँ ये नेक्स्ट वीक के साथ बोला है 10 यूनिट स्टोरी अभी आपको ये लूंगा इससे पहले वाले दो में नहीं वो वैसे के टेक्सचर देखिए केमिस्ट्री में पढ़ती थी, फिजिक्स और मैथ्स मेरे पास पढ़ती थी, है ना? ऐसे ही ये जो ये है ये मेरे पास 11 में नहीं पढ़ा, ये मेरे पास पहले से पढ़ा। और ऐसे ही जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य को बचपन से मेरे पास है, 12th तक। जब मैं यहाँ पर आया था ना, तब ये लक्ष्य 7वीं क्लास में था, 7th में भी। सिर्फ 7th को भी पढ़ाते थे। तब जब मैं शुरुआत में जब मैं आया था ना, तब पढ़ाया था, दिखाना क्योंकि तब यहाँ स्टूडेंट ही नहीं थे। तब मैंने एक 6th क्लास के बच्चे को पढ़ाया था। 6th क्लास से अच्छा आप बंद कब से करा है? कोई था ही नहीं यहाँ पर, चार पांच फैमिलीज थी, उन्हीं में से एक था ये लक्ष्य। दिखाना आपको जो वीडियोस भेजता हूँ ना, हाँ जी। उन वीडियो में भी इनकी फोटो दिखाई दे जाएगी, साथ में ही खड़े हुए। सर आप हर आप चेंज नहीं करते सर आप छोटे से लगा रखे ना हाँ वो जो बाकी फोटोज है ना, वो बाकी फोटोज का साइज बहुत बड़ा है, तो वो अपलोड नहीं हो पाती। उस पर आज साइज रिड्यूस करके आज करता हूँ चेंज। हाँ भाई, तो समझ में आ गया ये, बताओ। यस सर ये पॉलिनॉमियल्स के समझ में का नहीं मिला सर ये तो पॉलिनॉमियल्स है, मैं तो आ गई रहा Polynomial सर क्या मैं है? इसको एकदम ध्यान देके समझ तो फिर मतलब सर ये कंफ्यूजन ये रियल नंबर है क्या नहीं है। लीनियर इक्वेशन और रियल नंबर तो वो तो हो गया होगा अब तक, उसमें क्यों टेंशन ले रहे हो? सर लीनियर इक्वेशन अब जैसे ये वाला दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन है, सर आप पीछे से वो तो ये तो बहुत आसान है पीछे से वो इजी है सर। हां सर लीनियर इक्वेशन में तुझे वर्ड प्रोग्राम तो नहीं आसान लगता है। इनको लग रहा है पीछे वाले क्वेश्चन जो मुश्किल है, आप ये वाला इन्होंने देखा ही नहीं, ये पीछे वाले ज़्यादा आसान है। आप ये वाला सर करा दूंगा, पहले इनका देख लेते हैं। अच्छा, तो तुम पहले यहाँ पर इन पर ये 9th 10th थोड़ी पढ़ाते हैं, राजेश सर ही पढ़ाते हैं। पता नहीं सर कौन सा जो इधर टीचर है राजेश सुपर लिखा और क्या चमका है? हाँ, पूरा नाम है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि सिर्फ 11th 12th को पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, यू ब्लॉक में है ना, ये यू ब्लॉक में। यस सर सर मोशन को बता रही थी हाँ, सर मोशन को बता रही थी तभी मैंने उसे बोला था अच्छा, ये तो जानते हैं, मेरे को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा बहुत कम बच्चे आए हैं। देखो भी पास आज बहुत कम बच्चे आए हैं। हाँ, सैटरडे को पार्टी कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड है ना। सैटरडे को बोल रहे हैं। क्यों नहीं करता मैं कैसे अपने हो जब अगली स्कूल जाता पार्टी का है। भाई से भी रखी है पार्टी के लिए। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये क्वेश्चन तो कर रखा है ना हमने ऐसा, ये ना मॉर्निंग वॉक। सर जो क्वेश्चन कर रखे सर मैंने ऐसे ही याद सर ये आप तो करा है सर ऐसे समझा दो बता तो रहा हूँ, जैसे ये है, इन अ मॉर्निंग वॉक लविका, अर्जुन एंड वेदांत स्टेप ऑफ टुगेदर। हाँ सर ये करवा दो ये वाला है ना हाँ सेम जो क्वेश्चन है करा वो वाला तो करा दो सर मैं आपसे एचएसटी की कितनी दो तरह के क्वेश्चन तो पढ़ाए थे मैं बोलूँ कुछ? ये देखो इसको क्या हुआ। तो इस बात को इसलिए क्यों वहां से बोल रहे हैं यहाँ से बोल रहे हैं आपको बोल के नहीं दे रहे चलिए सुनिए, सर एक बार वाले पहले अच्छे करती है। रुक जाओ, इनका ना परसों पेपर है, इनको डिप्रेशन में चली जाएंगे सर है ना, इनके दिमाग पर असर हो गया, मेरे को लग रहा है हंसे जा रही है दोनों। सर रोज In a morning walk, Lavika, Arjun and Vedant step off together. Their steps measuring 240 centimeter, 90 centimeter, 120 centimeter respectively. They want to go for a juice shop for a health issue which is situated nearby them. ठीक है, तो उनको जाना है, एक जूस शॉप पर जाना है, तो अब वो बोल रहे हैं फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ शॉप फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट ऑफ टुगेदर सो दैट
इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो जब भी ये स्टेप्स वाला आता है ना क्वेश्चन एलसीएम ले लेते तीनों का हो जाएगा 120। एक का तो एक स्टेप जो है एक स्टेप का जो लेंथ है वो 240 सेंटीमीटर है, जो दूसरा लड़का है उसका 90 सेंटीमीटर और वेदांत का 120 सेंटीमीटर है। तो इनके जो स्टेप्स हैं वो जो हैं उनके स्टेप्स का आपको एलसीएम ले लेना है, बस ये करना है। वो जो एलसीएम कोई अजीब सा बड़ा सा नंबर होता है 7x+2x तो सर वो उसको पूछते हैं कि कंपोजिट नंबर क्यों है? तो पहले ये रहा। ये सब ये का है ना, ये वाला ये रहा। तो ऐसा Alternate number इसलिए अरे 1 2 वो 1 हां क्योंकि वो अपने अलावा सही है ना किसी और भी नंबर से अपने अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए प्राइम फैक्टर निकालता है। कौन सा क्वेश्चन है? ट्राइफैक्टर बस दिखा दो स्टेटमेंट से। भाई यहाँ नहीं है ट्यूशन टेस्ट के टाइम पे पढ़ा था। मैं कितना पढ़ के आपको कैसे आंसर समझ एक्सप्लेन व्हाई लिखिएगा। इजी था एक्सप्लेन बस व्हाई ये बेसिक कितना कितने हैं सर? सेम था पैटर्न पैटर्न भी same। किए थे और मैंने काट दी और सीधा थोड़े देर टुक देखिए मेरा मेरे को भी हो रहा है। क्या काट दिया था? सर याद है क्या आंसर काट दिया? प्लीज कोशिश और करो नॉलेज तूने कितनी गलती मैंने तो एक बॉर्ड फोटो से में गलती सर ये वाला तो करवाया था, ये वाला तो अरे वो नहीं आता ना। और मैं डिवीजन ये लोग मैथ्स मल्टीप्लाई में ये बाई सेंड होगा बस ना कैसे क्या मजाक कर रहे भाई? इंग्लिश है ये लो। सर ये तो एनसीईआरटी में दिया था। अच्छा तो ये 7x 6x ये x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इनको कंपोजिट नंबर शो करना है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कैन बी डिवाइडेड बाय 1 जो नंबर One. ठीक है जो 1 से अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब आप ये देखिएगा तो यहाँ पर पहला नंबर दे रहा है ऑपोजिट तो सब क्या कर रहे हो? 7 into 11 into 13 plus 13 तो इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। कॉमन ले लेंगे सर। 13 कॉमन ले लिया 7 तो 7 into 11 बचा और यहाँ पर क्या बचा 1। भाई 13 निकाल लिया तो 1 ही तो बचेगा। तो ये क्या हो गया 77 plus 1 तो 13 into 78। अब 78 को क्या बोल सकते हैं? 13 6 का 78 होता है। ठीक है ये होगा 13 का स्क्वायर इंटू 6 को क्या बोल सकते हैं 3 into 2। तो हम ये कहेंगे दिस एंटायर नंबर, ये जो पहला नंबर है या दिस नंबर लिख दीजिए बस, दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 13 3 and 2 so it is a composite group। पहला तो ये प्रूव हो गया। सर सर मतलब 13 और 3 और दूसरा कोई हाँ मतलब ऐसा है कि किसी एक नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से। सारे प्राइम है तो हाँ तो मतलब आप ये देखो ना कि अलग अलग नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये कंपोजिट नंबर ना होता तो ये प्राइम नंबर होता। प्राइम नंबर तो किसी एक ही नंबर से डिवाइड होता है, वो खुद से डिवाइड होता है, समझ गए? तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। ऐसे सेकंड नंबर देखो सर मैं ये कहता टीचर उसने तो 13 into 78 ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आखिरी का आंसर भी बता दिया। मतलब जैसे मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस ये दिखा देना है कि भाई वो उसके फैक्टर्स हैं कुछ। हाँ वही तो, पर सर उन्होंने फैक्टर पहले सर उन्होंने फैक्टर भी कर दिया, बाद में कहा तुम इसे मल्टीप्लाई भी कर दो। बट इसमें टाइम लगेगा। हाँ लंबा करने वाली बात है, बात में उसकी जरूरत है। हाँ सर इसलिए मैंने
करा ही नहीं। मैंने ये उसको किसकी बात बता रहे हो? ये स्कूल की टीचर की। ऐसे करो मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया था, इसके best- फैक्टर निकाल दिए थे। बेस्ट मेथड है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई। अब आप अगला देखो। सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इसमें 5 आ जाएगा। और प्लस फाइव। तो ये जो पूरा नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर ये फाइव है, तो फाइव दे दो कॉमन। तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, वन मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वन तक किसी में भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर सही में रहता है। और प्लस वन, 4 3 जा 12 2 जा 24, 5 इंटू 24 इंटू 42 करो, 24 2 जा 48, 4 कैरी 24 4 जा 96, 96 और 4 1008 आएगा सर। 1008। यस। ये हो गया 5 इंटू 1009, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ये देखिए, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया। 1009 बड़ा नंबर है, मैं इसका प्राइम फैक्टर करने का नहीं सोच रहा हूँ, फालतू में लंबा हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स। सर वैसे भी इसका फैक्टर होगा भी नहीं। शायद नहीं होगा, आपने पहले भी ट्राई करा था, हुआ नहीं। तो दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई ये कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा कौन सा वाला कह रहे हो? तो मैंने तो कहा था कि पीछे वाले मतलब थोड़े टफ हैं, कोई टफ नहीं है, ये भी सब हम कर चुके हैं। एक बार देखो तुम बिना मतलब घबरा रहे हो। देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल रिक्वायर, ये एक्वायर गलत लिखा है, रिक्वायर है। यू विल रिक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the students of section A or section B. हाँ सर आपने करवाया था। आ गया यार। How many books will each get if 288 books are distributed among the students of section A? जब भी कभी हमको बता रखा हो कि एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स थे और एक सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स थे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादातर आर.डी. शर्मा के ही हमने कर रखे हैं। तुम अगर उतने को रिवाइज भी करके चले जाओगे तुम्हारा पेपर सही हो जाएगा, दोनों का बिना मतलब घबरा रहे हो। इनमें से एक क्वेश्चन बड़े होते हैं। और गलती तुम दोनों से क्या हुई है वो मैं बता दूँ। गलती तुम दोनों से क्या हुई है, जो मैंने ट्यूशन का टेस्ट लिया था उसमें तुमने ढंग से तैयारी नहीं करी, ठीक है। सर इनके अकॉर्डिंग ये पढ़ गया जाते हैं, इनसे टेस्ट में होता नहीं है। अब क्या करना, जो करा रखा है ना उसको ही ढंग से रिवाइज करना। तो इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने ये कहा कि एक क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं, तो अब हमको उनकी क्लास की लाइब्रेरी में बुक्स रखनी है। तो ऑब्वियसली वो बुक्स जो है वो 32 और 36 से तो ज़्यादा ही होंगी, तभी तो उन बच्चों में बटेंगी, है ना। 32 से कम नहीं हो सकती, 36 से कम नहीं हो सकती। तो जब ज़्यादा बड़ा नंबर आपको चाहिए तो हमको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा नंबर मतलब एलसीएम, छोटा नंबर मतलब एचसीएम। तो जब स्टफ ऑफ टुगेदर ये मॉर्निंग वॉक वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी एलसीएम लेना है, जब ये बुक्स वाला क्वेश्चन आ जाए तब भी एलसीएम लेना है, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही रखा जैसा हमने शुरुआत में करा था ना।
अब ये क्वेश्चन दे रखा है इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए क्या बोल रहे हो? If P and Q are positive integers such that P is equal to AB square, such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B. A square B, where A and B are prime numbers. Then LCM of P comma Q, LCM क्या होगा देखिए, A की पावर 1 B स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू B की पावर 1, LCM में बेटा बड़े बड़ी पावर से लेते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर, LCM हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर, समझ गए होंगे, ठीक है? क्या? इसने कहा कि समझने लायक इसमें है ही क्या? अच्छा हाँ बढ़ गया। सर वो तो सबको मिलती है, वो तो फ्री में मिलती है। बोलो भाई, समझ में कि नहीं? बताओ ना क्या? बुक MCQ की बुक तुम्हारा भी पर्सनल ही है? नहीं मेरा तुम्हारी में सब फालतू कुर्ती को बात नहीं बाद में पूछेंगे इनको भी टच। अरे वो आर डी शर्मा की MCQ वाली, हाँ वो तो आती है, वो तो फ्री रहती है। ये सब प्यारे से अरे जो भी है ना उसके साथ ही रहती है, हाँ। अच्छा अब इसमें ना, अरे देखो भाई ये केस स्टडी के ही पार्ट थे, केस स्टडी का पार्ट बनाकर दे रखा था इन्होंने। अच्छा अब केस स्टडी बनाकर दे रखा उसी क्वेश्चन को लाइब्रेरी वाले को, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। अच्छा ये राइटिंग किसकी है? किसकी है? बड़ी अच्छी राइटिंग है इसलिए पूछा। सर बोर्ड में कभी जो आर डी शर्मा होती है इनका कभी उसमें क्वेश्चन नहीं आता ना? नहीं ऐसा नहीं। आता था बोर्ड से बच्चे मुझे कहते हैं आते नहीं, आता नहीं। अरे बच्चों की बातों में बताओ, तुम मेरी बातों में आया करो। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, बस थोड़ा सा घबराते हो और अफवाहों से दूर रहा करो, ठीक है? अफवाह मतलब वही है कि अगर मतलब थोड़ा बहुत भी खाली टाइम में तो स्कूल के बच्चे कुछ ना कुछ बताते रहते हो, तुम्हारे दिमाग पर बड़ा असर करता है वो। अच्छा ऐसा डाइवर्ट हमारे स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि कोई ऐसी बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसे सॉल्व करके खुद दे देंगे। एक्चुअली वो भी ठीक है, पर जो आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा में ना 3 लेवल दे रखे हैं क्वेश्चंस के, लेवल 1 लेवल 2। आर डी शर्मा तो है, आर डी शर्मा है कॉलेज के प्रीवियस ईयर। अभी कुछ मत लो, अभी कुछ मत लो, मैं बता दूंगा, है ना? एक हेलो हाँ जी सर, जी नमस्कार। अच्छा तो मैं तब तक रोके रखूँगी शाम को, ठीक है सर, ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? ट्यूशन की नोटबुक उठाकर देखो जरा, मैंने करवाया है क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ सकता? एनसीईआरटी का तो आते जाता है। अब सुनिएगा, अब इन्होंने ना वही करा, देखिए मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि 32 और 36 स्टूडेंट्स वाला है, तो ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो रियल नंबर में अपने ट्यूशन में क्वेश्चंस करे हैं उनसे इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, ये सारे सेम। अब सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने बोला देयर आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 576 तो बॉयज़ हैं और 448 गर्ल्स हैं। Thus find the total number of sections if they are divided into equal
इक्वल इक्वेशंस नहीं, इक्वल सेक्शंस ऑफ आइदर बॉय और गर्ल अलोन। इक्वेशन लिख रखा है, इक्वेशन ये सेक्शन है। तो एक स्कूल है, एक स्कूल में 576 बॉयज़ हैं और 448 गर्ल्स हैं। तो उनको हमको क्या करना है, इक्वली क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 576 को और 448 को, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स दे रखे हैं, अब उनको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो 576 से कम आएगी। ऐसे ही जो गर्ल्स हैं वो 448 है, तो वैल्यूज़ 448 से कम आएगी, ठीक है। तो जब कम वैल्यू आती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, सर आपके अंदर परेड वाला क्वेश्चन आया था सर, एक सेक्शन वही तो HCF से पता चलेगा। सर आपने ये आर्मी वाला क्वेश्चन आया था उसकी तरह क्या? उसी के जैसा है। हाँ जी, सर उसमें इस क्वेश्चन में ट्रायल से निकाला इस क्वेश्चन में बड़ा टेंडर बेटा यहाँ तो लिखा हुआ था ना LCM P, Q। सर वहाँ लिखा है क्या फाइल? ये लिखा तो है लेकिन LCM ये क्वेश्चन तो लिखा है मैंने। सर तो इसका आंसर इसका आंसर ये तो ना, जो बड़ी बड़ी पावर्स है वो तो LCM होता है। सर यहाँ कहीं लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में कि LCM कुछ नहीं पता। अरे ये लिखा हुआ है देन LCM P, Q, बस इतना ही देर सही बोला। बस कि LCM P, Q क्या होगा बताओ, है ना। ऐसा आएगा क्वेश्चन। अब सुनिए आगे एक क्वेश्चन। तो अगर आपको पता चल गया कि 576 बॉयज़ हैं और 448 गर्ल्स हैं, तो आपको इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है कि एक सेक्शन में अगर 15 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो हर सेक्शन में इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप 576 को 448 का LCM निकालो, HCF निकालो उसको, क्योंकि वो कम में डिवाइड हो रहा है। समझ गया मेरी बात, ठीक है। अगला देखिएगा। अब और देखो, अब ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है। The traffic lights at 3 different crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 PM, at what time will they change together again? सुन लीजिए, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो रात भर बंद रहती हैं। कभी भी आप जाएंगे तो रात भर ट्रैफिक लाइट काम नहीं करती, ब्लिंक करती रहती हैं। तो जिसको जहाँ मौका मिलता है वही निकाल ले जाता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ तो होती नहीं रात के टाइम। तो अब आप ये देखिए कि ट्रैफिक लाइट है, दे चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स। तो की ट्रैफिक लाइट है 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स। उसके बाद दूसरी जो ट्रैफिक लाइट है वो अपना रंग बदलती है, यानी कि ग्रीन से रेड होती है या रेड से ग्रीन होती है 72 सेकेंड्स। और तीसरी वाली 108 सेकेंड पर। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर इसमें भी LCM निकालना है। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा तो 48 क्या हो गया, 1 2 3 4 3 की पावर 1 2 3 108 2 की पावर 2 3 की पावर 3। LCM में बड़ी बड़ी वैल्यू निकालनी है, 2 की पावर 4 16 7 112 11 कैरी 16 2 32 और 11 43 432 सेकंड्स। इसका क्या होगा, सुनिए सर इससे 60 नाम सुनिएगा।
अब क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि वो दोबारा से वो इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, यानी कि 8 बजे, सुबह के 8 बजे तीनों की तीनों जो लाइट्स थी वो एकदम से ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है। फिर 48 सेकंड्स के बाद में ये पहली वाली रेड लाइट जो है वो ग्रीन से रेड हो जाती है। फिर 72 के बाद में ये रेड हो जाती है, 108 के बाद में ये रेड हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा दूसरा टाइम कब आएगा जब वो दोबारा से तीनों का सेम कलर हो जाएगा, तीनों ग्रीन हो जाएंगी दोबारा से, ठीक है, 8 AM के बाद। तो 432 सेकंड्स के बाद में, तो 432 सेकंड समझ में आ गया। तो जो वैल्यू आएगी वो इन ये जो टाइम ड्यूरेशन है तीनों का उससे बड़ी ही वैल्यू आएगी, और जब बड़ी वैल्यू आती है तो L निकालते हैं, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टी LCM। तो LCM आ गया 432 सेकंड्स। 432 सेकंड्स को जरा मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 से हो रहा है डिवाइड, 6 टाइम्स 72 आ गया क्या? 72 फिर जरा रुको तो सही, 2 5 ठीक है, 36 अपॉन 5 मिनट ये हो गया। अब 36 अपॉन 5 को जरा डिवाइड करिए, मतलब 5 से 36 को डिवाइड करिए, 5 7 35 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 36 अपॉन 5 को लिखेंगे हम 7 तो पूरा पूरा 7 is to 1 अपॉन 5 मिनट। ये समझ में आ गया, बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ये जो 1 अपॉन 5 है इसको वापस से सेकंड में कर लो, वापस से सेकंड, वापस से जब सेकंड में करेंगे तो 7 मिनट, 7 तो पूरे पूरे मिनट हो गए, और 1 अपॉन 5 इंटू 60 करें, ये क्या हो गया 7 मिनट 12 सेकंड्स। ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं? 7 मिनट 12 सेकंड समझ में आ गया? बता दो, ये एकदम स्टैचू बन जाती है, नहीं समझे? अरे तो पूछोगे कब? ये पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया ना? 432 तक जो LCM लिया था ये नहीं इसने नहीं बोला था पहले। वही कभी कहीं सोच लियो कुछ। 432 सेकंड्स, अरे सुनो अब इधर, अब 432, अब ये सेकंड्स में आया है, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करके 36.5 मिनट आ गया हमारे पास। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, 432 सेकंड। हमको टाइम बताना है कि किस टाइम पर सारी की सारी रेड लाइट्स का कलर सेम हो जाएगा दोबारा से। नहीं चलेगा ना, सुन लो पहले, मैं मिनट में कर रहा हूँ अभी कन्वर्ट, मेरी मर्जी है, उसके बाद बताऊंगा थोड़ी देर बाद के क्यों करा था। अब ये बताइए, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, 36/5 आ गया। 36/5 को 7:1/5 लिख सकते हैं, 5 7 35, 35 + 1 36, 36/5। ये ऐसे करा जाता है, क्वोशंट और क्वोशंट के बराबर में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं। अब आप ये देखिए कि 7 मिनट हो गया, अब ये 1/5 है, मैं पॉइंट्स में नहीं निकालूंगा, टाइम कभी भी पॉइंट्स में नहीं आता, तो फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, तो 1/5 इंटू 60 करा तो ये कितना हो गया 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। तो टाइम, नेक्स्ट टाइम when they change together, यानी कि सारी लाइट्स जब चेंज करेंगे, स्पेसिफिक टाइम क्या होगा बताओ? 8 बजे, तो 8:07 AM, समझ गए? 8:07 और 12 सेकंड पर तीनों जो सिग्नल्स हैं, तीनों ट्रैफिक सिग्नल्स, उनका कलर फिर से सेम हो जाएगा। इस वजह से मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट करा, समझ गए? हम ये थोड़ी कहेंगे 8:432 पर, है ना, तो मिनट और सेकंड में निकालना पड़ेगा ना, इसलिए करें, ठीक है? इतना करिएगा, याद रहिएगा। ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन, 3 गर्ल्स स्टेप ऑफ टुगेदर वो वाला क्वेश्चन, या आर्मी कंटिजेंट वाला क्वेश्चन, या आपका लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, सब में LCM निकलता है। बस ये क्वेश्चन नहीं बढ़िया ना, छोटे हैं। बोलो कौन सा है?
कॉपी तो बुलाते नहीं है। ये लो डाउट्स हैं मेरे को भेज देना, करा दूंगा। हेलो हाँ जी सर, ठीक है जी।